गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप इस लेक्चर की जितनी भी पीडीएफ होती हैं और बाकी अन्य लेक्चर जो भी मैं बनाता हूं यूट्यूब के ऊपर और हमारे पेड कोर्सेज के अंदर, सबकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको मिल जाती है। आपको टेलीग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल नाम सर्च करना है तो आपको यहाँ पे 86K के आसपास जो है स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 86,000 के आसपास। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई एग्ज़ाम हुआ हो और आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो मेरी जीमेल आईडी के ऊपर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। पहला 10,000 MCQ कोर्स, ऐसा ही हमारा जो है हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। एंड GS कोर्स जो है ये हमारा थ्योरी है और इसके अंदर जो है हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। तो 10,000 MCQ कोर्स जो है हमारा 30 नवंबर तक अवेलेबल है, EMI इसके अंदर है। और प्लस इसके अंदर एक कूपन कोड लग सकता है और वो कूपन कोड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 स्टूडेंट को हम वो डेली में प्रोवाइड करता हूँ। और दूसरा है GS कोर्स। GS कोर्स के अंदर आपको कूपन कोड लगाना है VIP 500, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेबल है वो 20 स्टूडेंट्स को मैं रोज़ जो है वहाँ पे देता हूँ और उनको ही वैलिड है। बाकी आप देख लेना जैसे आपने परचेज करना है। और प्लस ये भी कोर्स आप 30 नवंबर तक परचेज कर सकते हैं। तो इनको परचेज करने के लिए करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, आपको स्क्रीन के ऊपर होम पेज नजर आएगा। जैसे ही होम पेज करेगा, यहाँ पे आप बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे, GS कोर्स जो हमारा थियरी कोर्स है ये तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगा और 10,000 MCQ कोर्स जो है आपको लास्ट में दिख जाएगा। और इसके नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन है, उसमें भी 10,000 MCQ कोर्स सीधा नजर आ जाएगा दूसरे नंबर के ऊपर। तो अपने परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन है, कितने जो है एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारा फ्री ट्रेड डील साइन किया, जिसे आप RCEP डील कहते हैं, डेट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो कितनी कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये किया है 15 कंट्रीज़ ने। 15 कंट्रीज़ ने क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी सौदे के ऊपर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और ये इसके अंदर चाइना और प्लस 14 अदर कंट्रीज़ जो हैं इनमें साइन किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि पहली बार चाइना और जापान जो है ये बायलेटरल रिडक्शन के ऊपर पहुँचे हैं, बायलेटरल रिडक्शन एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचे हैं। और इसका आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाँ, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो है बायलेटरल ट्रेड को जो है रिडक्शन में आ रहे हैं और प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को आपको मिल रहे हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या? एक्चुअली ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, जिसके अंदर जो है आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं, वो आप एक देश से दूसरे देश तक आप भेज सकते हैं। मतलब आप इसमें फ्री ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो है आपका डील साइन कब हुई थी? पहली बार 2013 के अंदर, कि यहाँ पे जो है अवेलेबल करवा दिया गया था कि कोई भी इसमें आके साइन कर सकता है। इसमें एट प्रेजेंट जो है 15 कंट्रीज हैं और 15 में कौन कौन सी हैं? 10 तो जो है सीधी की सीधी आसियान की कंट्रीज हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 तो कंट्री इसकी हैं। और इसके अलावा जो है चाइना हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड। तो ये 5 कंट्रीज ये और 10 जो है आपकी आसियान की। तो टोटल 15 कंट्रीज ये देखने को आपको मिलती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर को एक्चुअली पहली बार 16 नवंबर 2013 को ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, ताकि जो है सोसाइटी के अंदर हम टॉलरेंस पावर को बढ़ा सकें, एजुकेट कर सकें लोगों को, और इनटॉलरेंस के लिए जो है हम लोगों को एजुकेट, उसके डेंजर्स को अवेयर कर सकें लोगों को, ठीक है। और ये पहली बार हमने जो है ये ऑब्जर्व कब किया था? 1995 में ऑब्जर्व किया था, 1995 में ऑब्जर्व किया था, लेकिन हम सेलिब्रेट 2013 से करने लगे हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर।
अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस का जो थीम था, तो थीम इज़ अगेन वही है कि टॉलरेंस जो है, अगर आप किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो, वो रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, एप्रिसिएशन है, किसकी? हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कल्चर की, हमारे एक्सप्रेशंस की, हमारे ह्यूमन बीइंग के रहने के तरीके की। तो ये आपकी टॉलरेंस होती है। तो ये आपका 16 नवंबर जो है हमारा दिवस था। आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 12वीं ब्रिक्स समिट जो है आपकी वर्चुअल फॉर्मेट में करी गई, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, ठीक है, आभासी तरीके से। तो 12वीं ब्रिक्स शिखर के अंदर जो है कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही थी? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही थी? पहली बार तो 12वां समिट था और ये जो है आपकी होस्ट कर रही थी, डेट वॉज रशिया। रशिया इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे इस मीटिंग में कौन गया था। हमारी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वे में जो है प्रधानमंत्री मोदी, और रशिया जब हैंडल कर रहा था तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? पुतिन जी, व्लादिमीर पुतिन। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को एंड करेंसी क्या है? रूबल। ठीक है, याद रखिए। और इसके जो की हाइलाइट्स हैं इसमें एक्चुअली इसका जो थीम था वो क्या था कि ग्लोबल स्टेबिलिटी। हमने ग्लोबल जो है स्टेबल बना के रखना है, मतलब ऐसे नहीं है कि लड़ाइयाँ झगड़े करने हैं, स्टेबिलिटी बना के रखनी है। सिक्योरिटी को शेयर करना है। अगर आपके पास कोई हथियार है, आपके पास सिक्योरिटी के लिए कोई मेजर्स हैं, आपको बताने हैं। एंड इनोवेटिव ग्रोथ करनी है। इनोवेटिव मतलब आपने नए नए तरीके तौर करके जो है आपने देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है ग्रोथ को लेके आना है। तो ये वो जो है आपका थीम था। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। इसके अलावा हमारे कोविड-19 के चक्कर में जो भी हमारा वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है उससे हमने बचना है, इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक से बचना है। और एक साथ देश खड़ा होगा, पूरा वर्ल्ड खड़ा होगा, तो हम टेररिज्म के अगेंस्ट, ट्रेड के अगेंस्ट, आपके हेल्थ के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, ये सारे काम हम करेंगे। और यही इसका मेन एम था। ठीक है, किसका? ब्रिक्स का। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंडिया की जो है प्रेसिडेंसी कब आएगी? 2021 में। 2021 में कौन होल्ड करने वाला है? इंडिया होल्ड करने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं। वो कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एक्चुअली जो ब्रिक्स समिट है, ये ब्रिक्स वर्ड किसने दिया था? गोल्डमैन सैक ने ये वर्ड दिया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका जो है वो लास्ट कंट्री बनी थी जो ब्रिक्स के अंदर ऐड करी गई थी। अदरवाइज इसका नाम पहले क्या था? ब्रिक वर्ड नाम था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? रशिया इज द करेक्ट आंसर। रूस। क्वेश्चन है 17th आसियान इंडिया समिट हुआ था। ठीक है। कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड के अंदर जो है आसियान कंट्रीज को कितना पैसा इंडिया ने दिया है? तो कितने इंडिया ने पैसा दिया है? अभी मैंने आपको बताया था RCEP, जिसके अंदर 15 कंट्रीज हैं, जिसमें से 10 तो आसियान की ही हैं। क्लियर। तो उसी आसियान समिट के दौरान जो है इंडिया ने कितने पैसे देने की बात करी? $1 मिलियन पैसा देने की बात करी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। और इस समिट के अंदर जो है आपका आसियान इंडिया प्लान था, जिसके अंदर 2021 से लेकर 2025 तक पूरे के पूरे जितने भी एरियाज आते हैं कॉपरेशन के, वेरियस एरिया ऑफ द कॉपरेशन, मतलब आसियान कंट्रीज और जो है इंडिया मिलके काम करेंगे। 2021 से 25 तक सभी जगह के ऊपर कॉपरेशन करके ये काम करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 2020 की जो समिट हुई थी, जो 2020 की मतलब 17th आसियान समिट हुई थी, इसकी चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री के पास थी? वियतनाम के पास थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वियतनाम की बात करता हूं तो वियतनाम की जो कैपिटल है डेट इज हनोई। हनोई इज द कैपिटल एंड करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। $1 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। नीतीश कुमार जो बिहार के नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब बात यह है कि नीतीश कुमार कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से नंबर के? ये 37th मिनिस्टर बने हैं। 37th जो हैं आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये प्रेसिडेंट है किसके? ये प्रेसिडेंट हैं जनता दल के, प्रेसिडेंट ऑफ JD, डेट इज जनता दल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो बात करते हैं बिहार की। बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? पटना। ठीक है। फागू चौहान यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 37 इज द करेक्ट आंसर। 37वां जो है हमारे मुख्यमंत्री बने हैं।
नेम ऑफ द स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेस 1 क्राफ्ट, जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया पहली बार स्पेस स्टेशन के अंदर और पहली ऑपरेशनल फ्लाइट फॉर द नासा। इसका नाम बताना है, इस क्रू का जो है नाम बताना है कि क्या था। इस क्रू का नाम था दैट इज रेजिलियंस। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। इसके अंदर जो है 4 लोग गए हैं, 3 तो जो है नासा की टीम से गए हैं और एक जो है आपका जापान से गया है। एक पर्सन जो है जापान से और 3 यूएस से गए हैं। क्लियर। अब ये जो जापान वाले हैं उनका नाम क्या है? दैट इज सोइची नोक्चुई। सोइची नोक्ची। क्लियर, ये इनका नाम है। और 3 जो नासा से गए हैं यानी कि यूएस से गए हैं उनका नाम क्या है? विक्टर ग्लोवर, शानन वॉकर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माइकल हॉपकिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 आपके लोग जो हैं ये गए हैं और पहला फुल्ली ऑपरेशनल क्रू था आपका ड्रैगन 1 स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है आपका रेजिलियंस। क्लियर। और एक्चुअली ये पहली बार किया गया जब इन्होंने टेस्ट किया था, टेस्ट मिशन भेजा था जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट गए थे नासा के, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट बेहनकन, ठीक है, और डगलस हर्ले। ये 2 लोगों को टेस्ट मिशन के लिए भेजा गया था। उसके बाद जो है हमने इन 4 लोगों को भेजा जिसमें एक जापान से था और 3 नासा से थे। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है आपका अब बात यहाँ पे ये है कि अभी जो ये क्रू मिशन है आपका भेज दिया गया है। अब बात यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन के अंदर हैं। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? जिम ब्रेंडनस्टीन। मैंने बहुत बार आपको बताया, जिम ब्रेंडनस्टीन। क्लियर, याद रखिए। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो है आपकी ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलन मस्क। क्लियर। और स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया यूएस के अंदर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? रेजिलियंस इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, हमारे कौन सा शहर जो है बना देश के अंदर हमारा पहला जिसको ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक जो है सर्टिफिकेशन मिला ताकि वो जितने भी फीकल स्लज हैं और सेप्टेज मैनेजमेंट है उसकी सर्विसेज के लिए, मतलब जितना भी आपका वेस्ट होता है फीकल मैटर का, उसको उठाना, उसको मैनेज करना प्रॉपर तरीके से, किस कंट्री को जो है ISO सर्टिफिकेशन मिली है? तो ये मिली है भुवनेश्वर को। तो भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। भुवनेश्वर जो है एक आपका स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक शहर आता है। क्लियर। भुवनेश्वर जो है वो किसकी कैपिटल है? वो उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो CM हैं उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक जी। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है जिनका नाम जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन नेशनल पार्क है। बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। तो ये है जी आपका सर्टिफिकेशन जो किसको मिला है? भुवनेश्वर को मिला है, उड़ीसा स्टेट को। दिस इज द भुवनेश्वर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए पहली वर्ल्ड की यंगेस्ट ऑथर कौन है? ये मात्र जो है 7 साल की एक लड़की हैं, मात्र 7 साल की। और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा ये सबसे जो है यंगेस्ट ऑथर हैं जिन्होंने पोएट्री लिखी है। और इनकी बुक का जो नाम है दैट इज द हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है, ये इनका बुक का नाम है। ठीक है, और इनका लड़की का नाम क्या है? दैट इज अभिजीता गुप्ता इज द नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन। RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन जो है कितनी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की रद्द कर दी है? सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन जो है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की कितनों की बंद कर दी है? तो ये 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की जो है इन्होंने सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया गया है, जिसमें आपके 5 कौन कौन से हैं? एक तो है एयरसेल स्मार्ट मनी लिमिटेड, एक है दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, इसकी जो है ख़त्म की गई है। और एक करी गई है पायरो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसकी कार्ड प्रो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन कैश मी मोबाइल वॉलेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 की करी गई है
तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर हैं। शक्तिकांत दास जो हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के, 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आंसर इसमें 5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब आदिम जाति कल्याण विभाग, इसका नाम जो है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट रख दिया गया है, जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। तो ये किसने किया है, ये हमारे किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और ये तब किया गया जब जो झारखंड के अंदर जो है एक शहीद थे जो जनजाति के लिए काम करते थे, जिनका नाम था बिरसा मुंडा। इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया, किसने, मध्य प्रदेश ने, कि हम डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के सीएम है। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर का चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, और माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है। सो डिफरेंट आपको नेशनल पार्क देखने को आपको मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश जो है आपके देश के अंदर पूरे देश के अंदर जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, दैट इज द मध्य प्रदेश। क्लियर। अगर परसेंटेज वाइज पूछा तो आपका मिजोरम आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो मध्य प्रदेश आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर 2020 के अंदर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है? आपका किस श्रेणी में संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार जीता है, किस संस्था ने? तो ये मिला है जी, पहले तो हेल्प एज इंडिया को ये अवार्ड मिला है। हेल्प एज इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये इंस्टीट्यूशन लॉरिएट है, और इनकी जो मेजेस्टी मतलब जो है इनको स्टार्ट किसने किया था, इंडिविजुअल लॉरिएट, इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर मैं बात करता हूँ तो जो भूटान की क्वीन मदर हैं उनका नाम है, डेट इज सांगे वांगचुक। ठीक है, इनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर इनको मिला है। क्लियर। हेल्प एज जो है एक्चुअली इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो जितने भी डिसएडवांटेज एल्डरली पीपल होते हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, फैमिली इश्यूज़ उनको सॉल्व करने के लिए ये बातें करता है। हेल्प एज इंडिया जो है ये वर्किंग कितनी स्टेट्स में है, 20 स्टेट से ज़्यादा के अंदर जो है वर्किंग है, और जिसके अंदर जो है हेल्दी लाइफ, एक्टिव डिग्निफाइड लाइफ जो है आई मीन टू से देनी होती है एल्डरली पीपल को, तो ये इसमें मेन काम करती है। हेल्प एज इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं, और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, डेट इज़ मिस्टर रोहित प्रसाद। मिस्टर रोहित प्रसाद इनके सीईओ का नाम है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अब बात करते हैं यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की। जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो है 1981 के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और पहली बार इसको दिया कब गया था, 1983 के अंदर, और अभी जो है हमने दिया है किसको, हेल्प एज इंडिया को। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनका नाम क्या है, दैट इज डॉक्टर नतालिया कानेम। डॉक्टर नतालिया कानेम इज द नेम, ठीक है, किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और यूएन पॉपुलेशन अवार्ड के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। हेल्प एज इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इट्स रोहानी एक्सलस, रोहानी क्लासस इस कसालस रोहानी कसालस। ठीक है, ये एक्चुअली एक नई जीनस है, एक स्पीशीज़ नई ढूंढी है अंडमान निकोबार के अंदर, तो आपको पता लग गया होगा पिक्चर देख के क्या है। तो ये किसकी स्पीशीज़ है, ये फ्रॉग की, मेढक की एक स्पीशीज़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेढक का वैसे नाम क्या है साइंटिफिक, राना टिग्रीना। ये अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, राना टिग्रीना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, पद्मश्री अवार्डी जिनका नाम है अर्जुन प्रजापति, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये क्या थे, ये आपको देख के पता लग रहा होगा, मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डेट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्कल्प्टर थे ये, आंसर इज बी ऑप्शन।
नवंबर का जो मंथ है ये ऑब्जर्व किया जाता है हम कैंसर की अवेयरनेस को फैलाने के लिए। कौन से कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए? लंग कैंसर को फैलाने के लिए, ठीक है। लंग कैंसर यानी कि हमारे फेफड़ों का कैंसर को जो बताने के लिए ये अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से लेकर 30 नवंबर तक हम ये सेलिब्रेट करते हैं। 1 to 30 नवंबर को तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा, फेफड़े इज द करेक्ट आंसर। कौन सी टीम ने जीता है जियो विमेंस T20 चैलेंज टाइटल जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हुआ था? तो ये किसने जीता है? ये जीता है इट्स ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। ट्रेल ब्लेजर्स ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये 3 टीम के अंदर टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है, जिन 3 टीमों का नाम है डेट इज सुपरनोवास, ट्रेल ब्लेजर, ठीक है, और थर्ड टीम होती है डेट इज वेलोसिटी। ये 3 टीमें हैं, ठीक है, ये 3 टीमें हैं। 2018 में पहला एडिशन हुआ, फिर 2019 में। 2018 और 2019 वाला जो जीता था वो आपका सुपरनोवाज ने ही जीता था, लेकिन इस बार 2020 का जो है ट्रेल ब्लेजर ने जीता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसके अंदर जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है राधा यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है, ठीक है। याद रखिए IPL सुपरनोवा से ये खेलती हैं। तो आंसर इसमें ट्रेल ब्लेजर इज द करेक्ट आंसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है हैज़ मेड ए नेचुरल गैस डिस्कवरी इन तिनुष्किया, ठीक है। तिनुष्किया के अंदर जो है कुएं के अंदर प्राकृतिक गैस की खोजा। तो ये तिनुष्किया जो है ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है भाई असम के अंदर। असम के अंदर जो है लोकेटेड है, ठीक है। असम इज द करेक्ट आंसर, असम। तो अब बात यहाँ पे ये करते हैं, ये है असम, ठीक है, तिनुष्किया। तो अब बात यहाँ करते हैं कि अच्छा ये बताइए कि इसकी जो तिनुष्किया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? आई मीन टू से असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर इज द कैपिटल और कैपिटल इज दिसपुर। एंड CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? सर्बानंद सोनोवाल। और जगदीश मुखी कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क ये देखने को आपको मिलते हैं कहाँ पे? असम में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, असम इज द करेक्ट आंसर। कौन से बैंक ने लॉन्च किया मुंह बंद रखो कैंपेन, ताकि जो है हम साइबर फ्रॉड के लिए जो है अवेयरनेस को फैला सके? मुंह बंद रखो अभियान शुरू किसने किया? तो ये किया HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ये कैंपेन स्टार्ट करी और ये ऑब्जर्व कब करी गई? 15 से लेके 21 नवंबर तक जो हम इसको ऑब्जर्व किया, क्लियर। और इसके अंदर जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं और तरीके हैं उसको हमने अवॉइड करना है, अवेयरनेस फैलानी है और आपके हर प्रोटेक्शन करनी है हर सिटीज़न को, ठीक है। अब बात करते हैं HDFC की। तो HDFC के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर हैं। शशिधर जगदीशन जो है यहाँ के क्या हैं? MD एंड CEO हैं, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज C ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा HDFC बैंक। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट आइकॉन किसका? इलेक्शन कमीशन ने बताया है किस स्टेट का जो है आपका स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो ये पंजाब स्टेट का स्टेट आइकॉन बनाया गया है इनको। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, स्टेट आइकॉन। CM जो हैं पंजाब के कौन हैं? CM हैं आपके पंजाब के डेट इज अमरिंदर सिंह। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। सो पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़। चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए पंजाब के गवर्नर कौन है। देखते हैं कौन आंसर बताता है, गवर्नर का नाम बताना है, ठीक है। तो ये है आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हमारे लेक्चर्स की जितनी भी PDF है और सारी जानकारी आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन कई बार नहीं मिलती, तो लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे सारे लेक्चर शेयर किए जाते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और जितनी भी जानकारी होती है मैं दोनों माध्यम पर ऊपर शेयर करता हूँ, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए दोनों को। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। पहला 10,000 MCQ कोर्स, ऐसा ही हमारा GS कोर्स आता है। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, टॉपिक वाइज हमने इसके अंदर स्टडी करी है और डिटेल में मैंने टॉपिक को समझाया है। और ऐसे ही हमारा MCQ कोर्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं। हर एग्जाम के लिए जो है आपको दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल SSC, रेलवे, डिफेंस, नेक्स्ट ईयर CET की तैयारी करेंगे, स्टेट एग्जाम और स्टेट PCS के लिए आप तैयारी करेंगे, तो दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। GS कोर्स के अंदर आपको लगाना है कोड VIP 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर एक कूपन कोड है, वो जो है 20 स्टूडेंट्स को ही मैं देता हूँ, तो 20 स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके। और प्लस आप कोर्सेज को परचेज कैसे कर सकते हो? स्टडी IQ ऐप से।
स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे होम पेज नजर आएगा आपको। होम पेज के बाद यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स को दबाना, व्यू ऑल करना, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिख जाएगा और लास्ट में जाके आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। और 10,000 MCQ कोर्स तो जहाँ पे जस्ट लॉन्च वाला बटन है ना, उसमें दूसरे नंबर पे भी आपको नजर आ जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। जो भी कोई जानकारी आपको नहीं पता लगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।